रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसे सुनकर नाटो के सदस्य देश भी हैरान रह गए। इस युद्ध में रूस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसकी औपचारिक घोषणा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। युद्ध के भारी तनाव के बीच पुतिन कमांडो लुक में आए और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए इस युद्ध में बड़ी सफलता का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के दो बड़े और महत्वपूर्ण शहरों पोक्रोवस्क और उत्तर पूर्व के शहर वोवचांस्क पर फतह हासिल कर ली है। ये दोनों ही शहर अब पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ चुके हैं, जहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा जा चुका है। रूस इसे एक बड़ी सफलता मान रहा है, क्योंकि इन दोनों शहरों को बचाने के लिए यूक्रेन अपना पूरा जोर लगा रहा था। अब दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के मुताबिक इसमें नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को भरपूर बैकडोर सैन्य सहयोग भी दे रहे थे। ऐसे में इन दोनों शहरों का यूक्रेन के हाथों से निकल जाना उनके लिए भी एक बड़ा मानसिक आघात माना जा रहा है। यह नाटो के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जो अब तक रूस को दूर से ही आंखें दिखा रहा था। अब सोशल मीडिया में एक तूफान सा है, जिसमें इसे रूस की विजय बताया जा रहा है। क्या वाकई रूस इस युद्ध में जीत की ओर चल पड़ा है? क्या यूक्रेन और उसके नाटो के सदस्य सहयोगी देश इसे खामोशी से सहन कर लेंगे? अगर नहीं, तो क्या अभी आखिरी जंग, आखिरी दांव बाकी है? कहीं पुतिन की इस विजय ने पश्चिम के गुस्से को उबाल तो नहीं दिया, जिसकी गरज महायुद्ध की भूमिका रच देगी? खबर के पूरे विस्तार के बाद कमेंट बॉक्स में इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब जब मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते हैं, तब कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यूक्रेन के साथ 4 साल से जारी युद्ध में एक ऐसा मौका है जब पुतिन ने औपचारिक तौर से घोषणा कर दी है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दो बड़े शहरों पोक्रोवस्क और वोवचांस्क पर कब्जा कर इसे रूस का हिस्सा बना दिया है। शुरू से ही ये दोनों शहर रूस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बने हुए थे। पिछले 4 सालों में इस युद्ध में रूसी हमलों का जो नेचर दिखाई दिया और जैसी युद्ध रणनीति दिखी, उससे कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों शहरों से यूक्रेन की पकड़ को ढीली कर रहा था। इसी वजह से युद्ध के मैदान में उसका हर हमला, चाहे वो मिसाइल अटैक्स हो, कॉम्बैट फाइटर्स हो या फिर विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमले हो, ये सब रैंडम ना होकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजिक नजर आ रहे थे। आखिरकार इसमें रूस को बड़ी सफलता मिल चुकी है, जिसके बाद क्रेमलिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर बताया कि पोक्रोवस्क अब रूस के नियंत्रण में है, जो डोनेट्स्क क्षेत्र में सड़क और रेलवे का बड़ा केंद्र है। युद्ध से पहले यहां पर करीब 60,000 लोग रहा करते थे। इसके साथ साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि पोक्रोवस्क सिटी के सेंटर में रूसी सैनिक रूस का राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। पोक्रोवस्क सिटी पर नियंत्रण हासिल करने को दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी यूक्रेन के एक बड़े दुर्ग पर मिली जीत जैसा देख रहे हैं। यह एक तरह से यूक्रेन की चिकन नेक जैसा है, जिस पर रूस के कब्जे से उसकी सप्लाई लाइन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यही से रूस की सेना को यूक्रेन में आगे उत्तर और पश्चिम की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब पुतिन की ओर से इन दो बड़े कब्जों की घोषणा यूक्रेन के उस बड़े ऑपरेशन के बाद की गई है, जिसमें उसने रूस के ऑयल शिप्स को अंडर वाटर ड्रोन से उड़ाकर इसे बड़ी सफलता के तौर पर प्रचारित किया था और उसे दिखाने की कोशिश की थी। अब पुतिन ने उसे वो जख्म दिया है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। कमांडो लुक में राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि इस युद्ध में जो हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों के लिए दुखदाई होने वाला है। कुछ विशेषज्ञों ने पुतिन के ऐसे बयान को बड़े खतरे का संकेत माना है। इसे यूक्रेन पर रूस के किसी बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा हिंट भी माना जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की आर्मी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। बताया जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बोलोसोव और रूसी सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव आगे की रणनीति पर अब जुट चुके हैं। हालांकि इस युद्ध की पृष्ठभूमि कुछ और ही बयां करती है। अब वैसे तो रूस की जो दलील है इस युद्ध को लेकर के यही रही है कि वो यूक्रेन के उन हिस्सों पर नियंत्रण वापस हासिल करना चाहता है जो भाषाई और सांस्कृतिक तौर से
रूस के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और वहां के नागरिक भी खुद को यूक्रेनी नहीं बल्कि रूसी ही मानते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का ऐसा भी मानना है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूसी राष्ट्रपति की चाहत दरअसल यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा करने की है जो उसके रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार वाले इलाके हैं। दरअसल दुनिया के 30 बेहद रेयर मिनरल्स में से 21 के खदान यूक्रेन के ही पास हैं। यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स क्रिस्टलाइन शील्ड और अधिकतर भंडारण दक्षिणी इलाकों में है। यह इलाका ओजोव सागर के दायरे में आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर रूस की भी नजरें लंबे समय से रही हैं। ऐसे में यहां के ज्यादातर इलाकों पर हाल फिलहाल रूस का कब्जा है। इसके अलावा यूक्रेन के पास 1 करोड़ 90 लाख टन का भंडार ग्रेफाइट का भी है, जिसकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बम्पर डिमांड पूरी दुनिया में रहती है। वहीं यूक्रेन के पास इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बहुत बड़ी जरूरत लिथियम के भी बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। अब यूक्रेन अमेरिका के लिए जरूरी क्यों बन गया है, रशिया के लिए क्यों लालच का विषय बन गया है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूक्रेन के कुल लिथियम भंडार का 1/3 अकेले यूक्रेन के ही पास है। यूक्रेन पूरी दुनिया के टाइटेनियम भंडार का भी 7 से 8% तक का उत्पादन अकेले अपने दम पर करता है। टाइटेनियम एविएशन इंडस्ट्री से लेकर पावर सेक्टर्स तक की बड़ी जरूरत है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया के नक्शे पर ही छोटा सा यूक्रेन दरअसल रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना हुआ है और क्यों दुनिया भर के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन को लूट खाना चाह रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन के आर्थिक मामलों के मंत्री यूलिया स्वेरिदेंको खुद बता चुके हैं कि रूस यूक्रेन के करीब 350 अरब डॉलर के खनिज संसाधनों पर कब्जा कर चुका है। आपको इंटेंशन अब यहां पर समझ आ रही होगी कि आखिर ये युद्ध चल किस लिए रहा है। अब उनका ऐसा भी कहना है कि रूस पूरी प्लानिंग के साथ इस युद्ध में उनके उन इलाकों पर कब्जे करना चाहता है जहां उस पर कई ट्रिलियन डॉलर की कीमत के मिनरल्स का भंडार है। कहीं पर्दे के पीछे की चाहत ये तो नहीं है, सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। सांस्कृतिक और भाषाई जो है लड़ाई इसको बताई जा रही है रूस की ओर से, लेकिन क्या इंटेंशन पर्दे के पीछे वाली कुछ और तो नहीं है? क्या यही वजह नहीं आपको दिखाई देती कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो मध्यस्थता कर रहे हैं बिना इनवाइट किए हुए इस पूरे युद्ध में, क्या उनकी अपनी चाहतें इस युद्ध से अलग तरीके से नहीं जुड़ी हो सकती? आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि अमेरिका जो दुनिया का माना हुआ एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, दुनिया की मानी हुई कैपिटलिस्ट नेचर वाली कंट्री है, वो बिना बुलाए जो है मध्यस्थता करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच क्यों पहुंचा? और वो भी उस रूस के लिए हक में बात कर रहा है जो रूस पिछले 8 दशकों से उसका जो है नंबर 1 का प्रतिद्वंद्वी है। क्या आप ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी पुतिन से मित्रता करना चाहते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो द्वंद्व है आज की नहीं है, कई दशक पुरानी है और इसके पीछे जो तमाम परतें हैं, जो तमाम कारण हैं, वो भी हम बहुत बार राम की रिपोर्ट में चर्चा में ला चुके हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर विषय पर, इस मुख्य विषय पर आपका क्या सोचना है? जो इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की मध्यस्थता करके दिखाना चाहते हैं, क्या उनकी अपनी कुछ चाहतें जुड़ी हो सकती हैं? एक तरफ पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, जो दिखा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर वो उन क्षेत्रों पर कब्जे हासिल करना चाहते हैं जिनका जुड़ाव रूस के साथ आज भी बना हुआ है। लेकिन एक तरफ जो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, ये वाला खेल आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहीं पर्दे के पीछे का खेल यही तो नहीं है, कहीं चाहतें इससे जुड़ी हुई तो नहीं है। आखिर एक छोटा सा देश जो नक्शे में बड़ी मुश्किल से ही नजर आता है, एक दुनिया की जो है दूसरी महाशक्ति से लोहा ले रहा है, उससे टकरा रहा है, और क्यों नाटो के सदस्य देश उसको बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आपको भी चिंतन मंथन करना चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर हमसे साझा करें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।